हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड का टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर टेरिडोफाइट्स, सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स, देन रिप्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे गेमेटोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जाइगोट एंड एम्ब्रियो ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। फाइनली हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। टेरिडोफाइट्स जो हैं, पहला है प्लांट विद फेदर लाइक लीव्स। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में भी फेदर लाइक लीव्स इनमें पाई जाती हैं। दूसरा है टेरिडोफाइट्स जो है, इसमें दो वर्ड हैं। पहला है टेरोन, इसका मतलब होता है फेदर्स। दूसरा है फाइटोन, इसका मतलब होता है प्लांट। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं, यानी कि क्रिप्टोगेम्स जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स में प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। इसमें 400 जेनेरा हैं और लगभग 10,500 स्पीशीज़ सम्मिलित हैं जो कि लिविंग एंड फॉसिल्स की पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि जो बॉडी है इनकी वो डिफरेंशिएट रहती है स्टेम, रूट एंड लीव्स में। जो मेच्योर स्पोरोफाइट होता है वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट से, यानी इसकी लाइफ साइकिल में जो दो स्टेजेस हैं स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, तो जो स्पोरोफाइट है स्टेज है वो इंडिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट से। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, किसमें? फॉर्म, साइज एंड हैबिटेट में। टेरिडोफाइट्स में स्मॉल एनुअल प्लांट्स जैसे कि एजोला, साल्विनिया से लेकर लार्ज पेरिनियल ट्रीज भी पाए जाते हैं जैसे कि एंजियोप्टेरिस। मोस्टली जो लिविंग टेरिडोफाइट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। नीचे इमेज में कुछ दिखाए गए हैं प्लांट्स के एग्जाम्पल साइलोटम, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। सम मेंबर्स आर एक्वेटिक, जलीय होते हैं कुछ इसके मेंबर्स जैसे कि एजोला, मार्सिलिया, आइसोइड्स एंड साल्विनिया। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं एजोला, ये मार्सिलिया है, ये साल्विनिया और ये आइसोइड्स। कुछ जो हैं वो जीरोफाइट्स होते हैं जैसे कि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। यहाँ पे नीचे इमेज में दिखाया गया है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। ये रीसरेक्शन प्लांट है, यानी इसमें पुनर्जीवन की क्षमता पाई जाती है। ये ड्राई कंडीशंस में ऐसा होता है और जब वेट कंडीशन होती है तो ये पुनर्जीवित होकर के हरा हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेम और जो रूट हैं उनमें परमानेंट ग्रोइंग अपेक्स पाया जाता है। मोस्ट ऑफ जो हैं प्लांट्स उनमें हर्बेशियस स्टेम प्रेजेंट होता है। देन आता है लीव्स, पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? तो स्केली लीव्स पाई जाती है जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं
सेकंड है स्मॉल सेसाइल होती हैं पत्तियाँ, यहाँ पे इमेज में देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। ये लाइकोपोडियम की इमेज दिखाई गई है। थर्ड जो लीव्स है वो होती हैं लार्ज पिट्योलेट कंपाउंड होती हैं, जो किसमें पाई जाती हैं, फर्न में। ये यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, फर्न में पिट्योलेट, ये यहाँ पे एडेंटम का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो फर्न्स में लीव्स जो है वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करती हैं। वर्नेशन का मतलब होता है कि जो बड स्टेज होती है लीफ, उसमें जो बड में जो पत्तियां हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, तो वो वर्नेशन कहलाता है। सर्सिनेट वर्नेशन में जो यंग लीव्स होती हैं वो अंदर की तरफ कोइल्ड रहती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं। लीफ के स्ट्रक्चर के बेसिस पे टेरिडोफाइट्स को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स एंड दूसरा है मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। पहला है माइक्रोफिलस, इसमें सिंपल लीव्स होती हैं, एक सिंगल वेन इनमें होती है और किसी भी प्रकार का लीफ गैप फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, जैसे कि लाइकोपोडियम। दूसरा है मैक्रोफिलस, ये लार्ज पिनेटिफाइड पत्तियां होती हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स प्रेजेंट होती है और इनमें एक प्रोमिनेंट लीफ गैप जो है वो भी प्रेजेंट होता है स्टेम स्टील में, और इसका एग्जाम्पल है मैक्रोफिलस लीव्स का टेरिस। नेक्स्ट है जो स्टेम होता है टेरिडोफाइट्स में वो यूजुअली ब्रांच्ड होता है, और जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल हो सकती है या फिर डाइकोटोमस हो सकती है। मोनोपोडियल में क्या होता है, जो सेंट्रल एक्सिस है वो ग्रो करता जाता है, और डाइकोटोमस में क्या होता है कि इसमें जो हर पॉइंट पे जो ब्रांच निकलती है उसमें दो दो ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज जो होती हैं वो पत्तियों के एक्सिल से अराइज नहीं होती हैं। इनमें जो पत्तियां और स्टेम हैं उनमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ट्राइकोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, अपेंडेजेज होते हैं जो कि कुछ प्लांट्स में लीव्स और स्टेम में पाए जाते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के दोनों सरफेस पे। रूट और जो स्टेम है उनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, यानी वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए इनमें जो सेकेंडरी थिकनिंग है वो भी एब्सेंट होती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और इसका एक्सेप्शन कह सकते हैं अपवाद जो है वो है आइसोइड्स। नेक्स्ट है वेस्कुलर जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छी तरीके से विकसित होते हैं टेरिडोफाइट्स में। प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट होता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर का, और जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के उनमें जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं उनको कॉमनली स्टील कहा जाता है। स्टील जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला है प्रोटोस्टील जैसे कि लाइकोपोडियम में, नेक्स्ट है साइफोनोस्टील इक्विसिटम में, इसके बाद में है डिक्टियोस्टील टेरिस में, नेक्स्ट है पॉलीस्टील एंजियोप्टेरिस में। जाइलम जो है वेस्कुलर टिश्यू उसमें ट्रैकिड्स पाई जाती है, और जो फ्लोएम होता है उसमें सिव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जाइलम जो है वो किसका कंडक्शन करता है, किसके संवहन का काम करता है प्लांट्स में, वाटर एंड मिनरल्स का करता है। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है, संवहन करता है। फोटोसिंथेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि इनमें दो प्रकार की लीफ पाई जाती है, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस।
तो जो माइक्रोफिलस लीव होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता। मेगाफिलस जो लीव्स होती हैं उनमें पेलिसेड एंड स्पंजी टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा पाया जाता है। देन आता है रिप्रोडक्शन। टेरिडोफाइट्स जो है वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया में बनते हैं और स्पोरेंजिया जो है वो लीफ के वेंट्रल साइड में बॉर्न होती है, लगी होती है। स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल जो है वो एक प्रकार की लीफ होती है जिस पे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है, स्पोरेंजिया बनती है। देन है ओफियोग्लोसम। इसमें क्या होता है, एक फर्टाइल स्पाइक होता है जिस पे स्पोरेंजिया लगी होती है जो कि लीफ के एक्सिल से राइज होती है। जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं टेरिडोफाइट्स में, जैसे साल्विनिया एंड मार्सिलिया, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मार्सिलिया, ये साल्विनिया। इनमें जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसको स्पोरोकार्प कहा जाता है। प्लांट्स जो हैं टेरिडोफाइट्स में वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं या हेट्रोस्पोरस, एक ही प्रकार के बीजाणु या अलग अलग प्रकार के। होमोस्पोरस के एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम एंड टेरिस। हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। होमोस्पोरस, यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल टाइप के स्पोर होते हैं और स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, और जो स्पोर्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, दो टाइप के स्पोर्स होते हैं एंड स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, एक लार्ज और एक छोटी। लार्ज जो स्पोरेंजिया है वो मेगास्पोरेंजिया कहलाती है और ये फीमेल मेगास्पोर बनाती है। दूसरा है स्मॉल स्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है जो कि मेल माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं ये मेगास्पोरेंजियम है और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई गई है। दो प्रकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं टेरिडोफाइट्स में डेवलपमेंट के बेसिस पर। पहला है यूस्पोरेंजिएट, ये जो है स्पोरेंजिया ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स से डेवलप होती है। दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप होती है। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं ये यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम है जो कि साइलोटम में पाई जाती है। दूसरे इमेज में लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम है जो कि ट्रू फर्न्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो या तो एग्रीगेट होती हैं, कॉम्पैक्ट कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रोबिलाई कहा जाता है, स्टेम के एंड पे, जैसे कि सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्वेसिटम। इमेज में दिखाए गए हैं सिलेजिनेला, इक्वेसिटम और ये लाइकोपोडियम। या फिर स्पोरोफिल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं जैसे टेरिस एंड एडियांटम में। ट्रू फर्न्स जो होते हैं इनमें जो स्पोरेंजिया है वो लीफ के लोअर सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे रहती है क्लस्टर्स में, जिनको सोराई या सोरस कहा जाता है। यहाँ पे इमेज में डिफरेंट टाइप के जो सोराई हैं वो दिखाए गए हैं। स्पोर वॉल जो होती है वो थिक होती है और डिफ्रेंशिएटेड रहती है, किसमें आउटर जो पार्ट है वो एक्साइन कहलाता है और इनर पार्ट को एंटाइन कहते हैं। स्पोर्स जो बनते हैं स्पोरेंजिया में वो जर्मिनेट होकर के गेमेटोफिटिक जनरेशन को प्रारंभ करते हैं। जो होमोस्पोरस स्पीशीज़ होती हैं उनमें गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो एक्सोस्पोरिक होता है, मतलब जो गेमेटोफाइट है वो स्पोर वॉल के बाहर की तरफ डेवलप होता है। दूसरा हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ में एंडोस्पोरिक टाइप का होता है,
यानी कि इनमें गेमेटोफाइट जो है वो स्पोर वॉल के अंदर ही डेवलप होता है, विकसित होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो हैं वो दो डिफरेंट स्टेजेस हैं टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल में। ये सेपरेट होती हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। इन दोनों जनरेशन के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। गेमेटोफाइट्स हैं उनमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग स्पीशीज़ में। गेमेटोफिटिक जो स्टेज है, गेमेटोफाइट जो है उसको प्रोथैलस कहा जाता है, यानी कि जो थैलस के जैसा दिखता है। हमने पढ़ा था फंजाई में कि फंजाई में जो है थैलस उसकी बॉडी को कहा जाता है, जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ जो है वो एब्सेंट होती है। तो गेमेटोफाइट जो है टेरिडोफाइट्स का वो यानी थैलस के समान दिखता है, इसलिए उसको प्रोथैलस कहा जाता है। होमोस्पोरस जो टाइप है उसमें प्रोथैलस सिंपल, ग्रीन एंड हार्ट शेप्ड होता है। होमोस्पोरस जो स्पीशीज़ हैं वो मोनोशियस होती हैं। मोनोशियस का मतलब उभयलिंगाश्रयी, जिसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया एक ही प्रोथैलस पर बनती हैं। इमेज में आप देख सकते हैं प्रोथैलस विद अ यंग स्पोरोफिटिक प्लांट। जो हेट्रोस्पोरस टाइप है वो हमेशा डायोशियस होता है, एक लिंगाश्रयी। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल प्रोथैलस बनाते हैं और मैक्रोस्पोर जो है वो फीमेल प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोथैलस में ही एम्बेडेड रहते हैं। एंथ्रीडियम जो है वो स्ट्राइल जैकेट के द्वारा घिरा रहता है और ये जो जैकेट है, लेयर है, ये सिंगल लेयर्ड होती है, एक कोशिकाओं की एक लेयर से मिलकर बनती है। एंथ्रीडिया जो है वो सेशाइल होती हैं और शॉर्टली स्टॉक्ड, स्टॉक छोटा होता है। एंथेरोजोइट्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड रहते हैं और इसमें 2 एपिकल फ्लैजेला पाए जाते हैं। आर्किगोनिया जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है 2 पार्ट्स में, नेक एंड वेंटर। नेक जो है वो प्रोजेक्टेड एंड वेंटर जो है वो एम्बेडेड रहती है प्रोथैलस में। नेक कैनल सेल्स जो है नेक में वो डिग्रेड होकर के बनाती हैं क्या, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का निर्माण करती हैं और ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ये अट्रैक्ट करता है एंथेरोजोइट्स को आर्किगोनियम की तरफ। और टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है वो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। एग और एंथेरोजोइट्स जो है वो आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन की या स्पोरोफाइट की। जाइगोट जो है वो आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है। पहला जो डिवीजन होता है जाइगोट में वो एम्ब्रियो की जो पोलैरिटी है उसको निर्धारित करता है। जो बेसल पोल है वो फूट एंड रूट्स बनाता है और जो एपिकल पोल है वो शूट अपेक्स का निर्माण करता है। टेरिडोफाइट्स जो है वो टिपिकल हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक जनरेशन इनमें पाई जाती है। इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है और जो डोमिनेंट फेज, प्रभावी फेज होती है। सेपरेट होती हैं गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशन। यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया है टेरिडोफाइट्स का फ्लो डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट जो है वो 2n होता है। इसमें 2 प्रकार की माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये 2n होती हैं। इससे आगे माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, इधर मेगास्पोरेंजियम। n में मियोसिस होता है
और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं, और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। मेल गेमेटोफाइट जो है वो एंथ्रीडियम कहलाता है, फीमेल गेमेटोफाइट है वो आर्किगोनियम कहलाता है। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, ये हेप्लॉइड होते हैं। आर्किगोनियम में एग बनते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं। एंथ्रोजॉइड एंड एग आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं जो कि 2n होता है। जाइगोट में डिविजन्स के माध्यम से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और ये आगे चल के यंग स्पोरोफाइट बनाता है और यहाँ से ये स्पोरोफाइट 2n बन जाता है। थैंक यू सो मच।